माई चैनल एंड न्यू वीडियो। जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए तो चैनल पे स्वागत, और जो लोग इस वीडियो में नए हैं उनके लिए मतलब चैनल पे तो हो ही आप लोग, तो मेरी फैमिली ऑफ कोर्स। तो जो लोग इस वीडियो पे नए हैं उनके लिए इस वीडियो में स्वागत। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखें, जो मेरी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि उससे ही ये टॉपिक निकल के आया है मेरे लिए। तो उसमें मैंने ये चीज़ समझाई थी कि ऐसे कौन से 3 पॉइंट्स हैं, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं। देखिए, एक हम कंप्लेंट आती है लोगों की कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा क्योंकि डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने गलती कर दी तो वो एंजाइटी, वो फोबिया। उसका एक सल्यूशन था कि आप अपनी इन्वायरमेंट में इंग्लिश ले आओ। तो उसके 3 तरीके बताए थे मैंने उसमें, तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। अब इसी चीज़ को एक पॉइंट समझ लो कि आप इंग्लिश किसी के लिए नहीं सीख रहे हो, आप इस लैंग्वेज को खुद के लिए सीख रहे हो। डजेंट मैटर, गलती करोगे कोई और शायद जज कर लेगा, कोई और शायद ये कह देगा कि इसे आती नहीं, तो क्या होगा? क्या लगता है कि बड़े बड़े स्टार्टअप्स, बड़ी बड़े आइडियाज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़, क्या वो पहली बार में इतने बड़े हो गए थे? बिल्कुल नहीं, उन्हें भी फेलियर्स हुए थे। तो अगर आप फेलियर्स फेस कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए है, वो एक इम्प्रूवमेंट है। एक बार बताओ, आपने आज एक मिस्टेक करी, आप समझ गए, अब दोबारा जानबूझ के तो करोगे नहीं ना। आप उस चीज़ को और परफेक्ट करने की कोशिश करोगे। इतना खुद सोच के देखो कि कौन क्या कह रहा है, इट डजंट मैटर। लेकिन इस चीज़ को मैं इंग्लिश से मोटिवेशनल पे ना लेके जाऊँ, तो इंग्लिश की बात करते हैं। देखें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम एक नया वर्ड सुनते हैं, राइट? तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, मतलब नहीं पता तो मैं क्या करूँ, ट्रांसलेट करूँगी। ट्रांसलेट किस में करेंगे? अपनी भाषा में, हमारी अपनी भाषा, जैसे कि हिंदी, पंजाबी, या फिर कोई जो भी आपकी बैकग्राउंड लैंग्वेज है, जो भी आपकी मदर टंग है। अब यहाँ पे आपको इंस्टेड ऑफ दिस क्या करना चाहिए, जब आप उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं ना अपनी मदर टंग में समझने के लिए कि इस शब्द का मतलब क्या है, आप उसे वहीं पे भूल जाते हैं। आपका कोई मतलब नहीं रहता कि ये शब्द क्या था, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो शब्द एग्जिस्ट करता है। अगली बार यूज़ करना पड़ा याद ही नहीं रखेंगे, क्यों दिमाग खपाएंगे कि इसके सिनोनिम्स क्या हैं, इसका क्या मतलब था उस लैंग्वेज में, क्यों? बिकॉज हमें तो सिंपल सा मतलब मिल गया उसका अपनी मदर टंग में। तो कभी भी ट्रांसलेट ना करो, आज से तो बैन कर दो ट्रांसलेशन। इंस्टेड ऑफ दैट क्या करो, सर्च करो कि ये शब्द, इसकी बेसिक इंग्लिश क्या है, या फिर उसके सिनोनिम सर्च कर लो। आपको वहाँ से पहली बात समझ आ जाएगा। अगर ना आए तो उसके एग्जाम्पल्स देखो, उसके सेंटेंसेस देखो। पहले सेंटेंस से हो सकता है अब भी समझ ना आए, तो क्या करो, उसके और सेंटेंसेस देखो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन के हिसाब से बहुत बार हमें चीज़ समझ आ जाती है। सो इस तरीके से जब आप उस पर दिमाग लगाओगे तो वो शब्द आपके दिमाग में और घेर करेगा और दिमाग में बैठ जाएगा। सो जब आप नेक्स्ट टाइम कोई सेंटेंस बनाना चाह रहे होंगे तो आप उस शब्द को यूज़ करना स्टार्ट करोगे, लेकिन ट्रांसलेशन में आप उसको याद भी नहीं रखोगे कि किसी और ने यूज़ करा था या मैंने कहीं सुना था। तो ट्रांसलेशन आज से बैड। हम इंस्टेड ऑफ दैट क्या करेंगे, उस पर अपना टाइम स्पेंड करेंगे उस शब्द पे। सो हैव वी गो डन। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अगर बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बना सकते, दिमाग में सोचना है, जैसे कि अगर खुद सोचना है कि, जैसे मैंने एक पॉइंट दिया था पिछली वीडियो में कि अगर कुछ सोच रहे हो कि ये कैसे हुआ, कोई आइडिया सोचना है, कोई ओवर थिंकिंग भी कर रही हो, तो वो भी इंग्लिश में करो, राइट? सो अब यहाँ पे उस पॉइंट के लिए मैं क्या बता रही हूँ कि क्या करो, सिंपल से तरीके से, बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बनाने आते, बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट करना चाह रहे हो, सिंपल से सेंटेंस बनाओ। दिस इज अ चेयर, दैट थिंग वॉजंट देयर। सिंपल शब्द, कोई बड़े बड़े सिंड्रोम, कोई बड़े शब्द लाने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिक इंग्लिश यूज़ करो। जब बेसिक इंग्लिश यूज़ करना सीख जाओगे तो फिर आप बड़े शब्द यूज़ करना। अब बड़े शब्द आएंगे कहाँ से? पिछली वीडियो में मैंने एक और पॉइंट बताया था जो कि ये कहता था कि आपको क्या करना है, जो मूवीज़ देख रहे हो, जो गाने सुन रहे हो, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, ऐसे लोगों को फॉलो करो। वो गाने इंग्लिश में सुनो, 10 गाने सुनने हैं ना, 8 इंग्लिश में सुन लो, 2 उस लैंग्वेज में सुनो जिसमें सुनते आ रहे हो। इन्जॉयमेंट ज़रूरी है, कोई नहीं कह रहा कि पूरा टाइम डिवोट कर दो, नो वे, इतना भी वो नहीं करना, प्रेशर नहीं करना खुद को। 8 गाने सुन लो इंग्लिश में, सुन लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ समझ आने लगेगा। आज नहीं समझ आएगा, मान लो पहली बार सुना नहीं समझ आया, डजंट मैटर, कल सुनोगे, परसों सुनोगे, 3-4 बार सुनोगे ना, तो कोई ना कोई शब्द तो पकड़ में आएगा, फिर उसका मतलब ढूंढोगे तो पूरा गाना भी समझ आएगा।
कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। देखो अगर एक लैंग्वेज कंसिस्टेंट है तो आपको भी उसके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। चुटकी बजाते तो वो भी नहीं समझ आ जाएगी या वो भी नहीं याद हो जाएगी, घोट के तो पीने वाली चीज़ है नहीं ये। You have to learn it. You have to work hard on it, and that's what it takes to learn language or an accent here. सब सिंपल सी बात है, जो आप ड्रामास देख रहे हो उससे शब्द आएंगे और आप उन्हें दिमाग में जब सोच रहे हैं कोई चीज़ तो उसमें यूज़ करना शुरू कर देंगे। एंड अगर प्रैक्टिस करनी है लोगों के पास जाने से पहले तो एक सिंपल सा तरीका है, मिरर के सामने जाके उसे बोल डालो। ऐसे सोचो मेरे सामने 1000 लोग खड़े, देखें जिस दिन आप खुद को फेस करना सीख जाएंगे उस दिन आप लोगों को भी फेस करेंगे। क्योंकि सबसे पहले ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो। मान लो अगर आप खुद को ये कहते हो ना कि मैं अगली दिख रहा हूँ, तो दुनिया को कितना प्रिटी कह ले आप नहीं मानोगे, लेकिन आपको खुद को ये कन्विंस कर लो यार हम तो प्रिटी, फिर आप ये समझो कि दुनिया तो बकवास करती रहती है, दुनिया तो बोलती रहती है, इट डजंट मैटर। सो एक बार खुद को कन्विंस कर लो कि मुझे सीखना है, दुनिया गलतियाँ भी बताएगी ना तो उसे पॉजिटिवली लेना सीख जाओ। जस्ट लर्न इट योरसेल्फ। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अब कौन सा टॉपिक पे अगली वीडियो चाहते हैं कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।